हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नॉलेज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इससे हमें और हमारी टीम को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में इतनी गिरावट क्यों हो रही है, क्यों शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं, क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने शेयर को बेच के निकल रहे हैं, जिसके कारण इतना प्रेशर आया था मार्केट के ऊपर कि सारी मार्केट ही गिर जाती है। चलिए हम बात करें कि हमें क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर्स। क्या हमें निकल जाना चाहिए अपने सारे शेयर बेच बाच के, या फिर हमें पेशेंस से वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के डाटा की। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर का डाटा लास्ट डे का आया, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 5641.81 करोड़ का सेल किया था इक्विटीज़ का, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा परचेज किया था इक्विटीज़ को, जिसकी वैल्यू थी 3562.19 करोड़। अगर फरवरी के स्टार्टिंग से बात करें अब तक की, तो फॉरेन इन्वेस्टर सेल कर चुके हैं इक्विटीज़ को, उसकी वैल्यू थी 9712.60 करोड़, और डीआईज ने सोल्ड किए हैं इक्विटीज़ को, उसकी वैल्यू थी 5837.25 करोड़। तो फ्रेंड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों सेल कर रहे हैं? तो उसकी मेन वजह है इन्फ्लेशन आ गया है यूएस के अंदर, बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, और आने वाली मीटिंग फेडरल की में ये कयास लगाया जा रहा है कि ये डिसीजन होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना माल सारा बेच रहे हैं और अपने पास कैश रख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में यूएस की। तो इन्फ्लेशन काउंट किया गया है जनवरी 22 में, उसकी काउंट आया है 7.5%, जो अब तक का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है आफ्टर फरवरी 1982। तो वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो आम चीज़ होती है, जो आम आदमी यूज़ करता है, बेसिक नीड्स जैसे कि रहना, खाना पीना, इन सब में बेइंतहाशा महंगाई बढ़ चुकी है। वहाँ की जो मेडिकल सर्विस हैं वो भी बहुत कॉस्टली हो चुकी है, और उसके पीछे जो मेन रीज़न है, उसका मेन रीज़न है कि वहाँ पे जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है, लेबर बहुत शॉर्टेज हो गई है, जिसके कारण लेबर की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है और सप्लाई में बहुत ही डिस्ट्रप्शन आ रहा है। तो ये सब रीज़न्स हैं जिसके कारण जो बेसिक नीड्स हैं की जो चीज़ें हैं वो सारी महंगाई की तरफ बढ़ गई हैं। तो इन्फ्लेशन वहाँ बहुत ज़्यादा आ गया है। तो एक इसलिए भी इन्फ्लेशन आता है जब इकोनॉमी ग्रो कर रही हो और स्पेंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हो, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो तो बढ़ रही है, लेकिन आपको आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। इसमें क्या होगा कि इनपुट इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, तो आपकी उस चीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन अपने आप आ जाएगी। तो चलिए हम आगे बात करेंगे इन डेप्थ में कि इन्फ्लेशन कितने टाइप की होती है। तो ये दो टाइप की होती है। पहली होती है कॉस्ट पुश एंड दूसरी है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो बेसिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब इनपुट कॉस्ट बढ़ती है और आउटपुट आपका सेम रहता है, डिमांड आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, इनपुट बढ़ेगी, आपका जो आउटपुट हो जाएगा फिर वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो इस केस में होगा कि प्राइस आपका फिर हाई हो जाएगा। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो हमेशा प्राइस आपका हाई रहेगा। तो गवर्नमेंट इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कर सकती है कि वो वेज और प्राइस दोनों पे कंट्रोल करे, पर ऐसा करने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं कि आपका रिसेशन भी आ सकता है और जॉब भी लॉस हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट तो इसको नहीं लेगी। तो चलिए अगले दूसरी इन्फ्लेशन की बात करें, जिसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, जब भी डिमांड ओवरवेट कर जाती है सप्लाई से, तो प्राइस अपने आप ऊपर चले जाता है, तो इसके कारण आपकी जो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो अब क्या करना चाहिए सरकार को? उनके पास दो तरीके हैं इन्फ्लेशन को स्टॉप करने के लिए। या तो वो डिक्रीज़ कर दे बॉन्ड के प्राइस को, या फिर वो इंक्रीज़ कर दे इंटरेस्ट रेट को। अभी तक जो क्यास लगाया जा रहा है कि वो फेडरल की मीटिंग के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया जाएगा, ताकि जो मनी की जो पैसा है उसकी सप्लाई कम कर दी जाए बाज़ार के अंदर। उससे क्या होगा, जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो जो मनी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है सप्लाई और डिमांड का, कि सप्लाई कम कर दो, डिमांड बढ़ा दो, तो अपने आप करेंसी आपकी सुधर जाएगी। तो ये तरीका अपनाने जा रही है फेडरल, जो अभी तक की रूमर्स हैं उसके बारे में, तो जिसके कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं और अपने आप को कैश में रख रहे हैं। चलिए आगे बात करें इंडियन रुपी की। तो वो लास्ट टाइम वो भी गिरा था 0.68 से। तो इंडियन रुपी लगातार गिरता जा रहा है, उसका भी मेन रीज़न एक इन्फ्लेशन ही है। चलिए आगे बात करें कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। क्या उनको अपना सारा माल बेच के निकल जाना चाहिए,
या उनको वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो उनको वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है इस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर पे ही कीजिए और पेशेंस रखिए है कि जब भी मार्केट उठेगी तो सबसे पहले जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होंगे वो सबसे तेज़ भागेंगे। और आप देख सकते हैं सेंसेक्स को भी कभी गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, लेकिन एंड में हमेशा आप उसको टॉप में ही देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।